आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना गरीबी उन्मूलन का आधार है। प्रदेश में जनधन योजना का लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है लाभ। महिलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को यह योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए आधार है। इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। श्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि यह योजना 6 साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। योजना की 6ठी वर्षगांठ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार के जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की 63% संख्या उन लोगों की है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 40 करोड़ से भी अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी जी ने कहा है कि 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा जनधन योजना को लाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला था। उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां एक ओर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को पूर्ण रूप से मिला है तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर इससे भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि यह गरीबी उन्मूलन और लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक आधार स्तंभ साबित हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद ये हर गरीब के घर तक बैंक पहुंच जाए, बैंक की सुविधाएं पहुंच जाए, इसके लिए जनधन योजना हमारी सरकार ने शुरू की और उसके तहत पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ गरीबों का खाता खुला और उनको आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। उनके खाते में सरकारी योजनाओं का जो पैसा जाता हो डायरेक्ट जाए, बीच में बिचौलिए ना उसमें लाभ लेने पावे। इस प्रकार की योजना गरीबों को लाभ देने के लिए पहुंचाई गई। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी आम गरीबों तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सफल रहे हैं। आज हर गरीब का खाता है, जीरो बैलेंस पर यह खाता खोलने की व्यवस्था थी। निश्चित रूप से गरीबों का इससे बड़ा लाभ हुआ है और हिंदुस्तान के देश की आर्थिक गतिविधियों में वो शामिल हुए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना का बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिल रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई हैं और इस योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बलरामपुर से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री जनधन योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है जो बैंक खातों के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती थीं। जिले में 4,61,866 खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुला है, जिनमें 2,52,740 महिलाओं के खाते हैं जो पुरुषों से अधिक हैं, जिनमें उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। रामकुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में देश के तीसरे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश के 75 कृषि विश्वविद्यालयों के छात्र और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद कुमार ने दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां प्रारंभ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 से 10 बजे तक कोविड संबंधी कार्य करें और 10 से 11 बजे कार्यालयों का निरीक्षण तथा 11 से 1 बजे तक अपने कार्यालय में जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि इसी तरह की व्यवस्था तहसील और विकासखंड स्तर पर लागू की जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रति व्यापक जागरूकता का प्रचार प्रसार इस तरह से किया जाए जिससे संक्रमित लोग सामने आने से घबराएं नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं का समर्थन करती है। परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 76.24% हो गई है। कोविड के वर्तमान मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 25 लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,447 मामले मिलने के बाद अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 52,651 हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि अब तक इस बीमारी से प्रदेश में 3,294 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 1,57,000 से अधिक लोग कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में शाम 8 बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना गरीबी उन्मूलन का आधार है। प्रदेश में जनधन योजना का लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है लाभ। महिलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।